बहुत ही कठिन परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहा है। पूरा विश्व इस चुनौती का सामना कर रहा है और उस दृष्टि से पूरे भारत ने बहुत मजबूती के साथ इस दौर का सामना पहले भी किया। और एक परिस्थिति हमारे सामने इस प्रकार की भी आ गई थी जब कोविड के मामलों में लगातार गिरावट आ गई थी और पूरे देश भर में कोविड का आंकड़ा 15-16 हजार 17 हजार के एक दिन के हिसाब से रह गया था। लेकिन फिलहाल इन दिनों में जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हुई है वो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है और हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस संकट से भारत को, देश को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयत्नशील है और हमें पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से उसमें हम सफल भी होंगे। भारत पूरे देश भर में आजकल पूरी ताकत के साथ इस वायरस को समाप्त करने के लिए, इस वायरस का संक्रमण रोकने के लिए प्रयत्नशील है। और हम सब इस बात को भी जानते हैं कि भारत विश्व का चाइना के बाद दूसरा बड़ा देश है, जहां लगभग 135 करोड़ की आबादी है, घनी आबादी है, बहुत बड़े शहर हैं, गांव हैं और ऐसे में इस संक्रमण को रोकना ये बहुत बड़ी एक चुनौती हमारे में है और उस चुनौती के इस दौर में भारत बहुत मजबूती के साथ इसका सामना कर रहा है। हॉस्पिटल में बेड्स उपलब्ध हो, ऑक्सीजन वहां पर उपलब्ध रहे, चिकित्सा के जो हमारे जो उपकरण है वहां पर उपलब्ध रहे, उस दृष्टि से केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रयत्नशील है, प्रयासरत है। और इस बात को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक साल पहले की परिस्थितियां जब ये वायरस शुरू हुआ था, आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। अनुभव अपनी एक जगह है जो पिछले 1.25 साल के इस कार्यकाल में हमारे नेतृत्व ने भी और नेतृत्व के साथ साथ में इस फील्ड में काम करने वाले सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स सभी ने सीखा है। और मैं ये भी कहूंगा कि प्रशासन ने भी बहुत अनुभव उस दृष्टि से सीखा है और प्रशासन से आगे बढ़कर के ये भी मैं कहना चाहूंगा कि पूरे देश के लोगों ने भी इस वायरस के इस दौर में अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। और हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय है जहां आज पीपी किट भारत में निर्मित होकर के सभी जगह उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वहीं मास्क भारत के अंदर निर्मित होकर के कहीं भी किसी प्रकार से कमी नहीं आ रही, जो पिछले 1 साल पहले जो हमारे लिए बड़ी कठिनाई भी थी थोड़ी, क्योंकि भारत में ये चीजें निर्मित नहीं होती थी। और उसके साथ साथ में आगे बढ़ करके 1 साल पहले हम बात कहते थे क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के जो साइंटिस्ट हैं उनको प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ने का हौसला दिया, हिम्मत दी, सहयोग दिया और परिणाम स्वरूप भारत के अंदर भारत के ही साइंटिस्ट द्वारा वैक्सीन का निर्माण किया गया और उस निर्माण के साथ साथ आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन का अभियान भारत में चल रहा है।
और उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जहां बधाई भी देता हूं, और वहां पूरे देश को एक बहुत बड़ा एक भरोसा, एक विश्वास भारत के नेतृत्व पर, और भारत के नेतृत्व के साथ साथ में भारत के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के ऊपर पैदा हुआ है। टीकाकरण का यह अभियान सफलतापूर्वक जहां पूरे देश भर में आगे बढ़ रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश में भी यह अभियान आगे बढ़ रहा है। टीकाकरण के 3 चरण का अब तक का संपन्न हुआ यह अभियान, उसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, तथा तीसरा 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए, इसको हम सफलतापूर्वक पूरा करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में हमारे राज्य को 19,19,710 वैक्सीन की डोज जो है वो 3 चरण में प्राप्त हुई, और उसमें से 16,65,781 लोगों को वैक्सीन अभी तक हम लगा चुके हैं। और हमारे पास अभी 2,55,610 वैक्सीन की डोज जो है वो आगे टीकाकरण के लिए शेष बची है। कहीं भी हिमाचल प्रदेश को वैक्सीन की कमी इस दौरान जो है अनुभव नहीं हुई। फेज मैनर में जो हमने प्लान किया था वैक्सीन का ये अभियान, वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों और 45 वर्ष से ऊपर की आयु के टीकाकरण कराने वालों की मैं बहुत सराहना करता हूं। उन्हें बहुत बड़ा सहयोग दिया उसमें, और पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से नियोजित तथा निष्पादित करने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमने जो इस तरह से वैक्सीन का अभियान का ये जो चेन प्लान की थी, वो उसको कहीं भी हमने ब्रेक डाउन नहीं होने दिया। अब चौथे चरण की जनसंख्या के बड़े समूह का टीकाकरण किया जाना हमारी केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है। वैक्सीन के चयन और टीकाकरण की योजना में स्वतंत्रता देने के लिए पिछले 3 महीने में कई मुख्यमंत्रियों की मांग के कारण केंद्र ने खरीद और कार्यान्वयन योजना के लिए इस चरण में छूट दी है। और अब मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वैक्सीन के खरीद और बड़ी आबादी के सफल टीकाकरण की योजना बनाना राज्य का ये कर्तव्य है, और ये गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से आने वाले समय में पूरी की जाएंगी। और उस दृष्टि से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो अपनी क्षमताओं का तीसरे टीके को भी जल्द लगाया जाएगा, ऐसी हमारी योजना है। कई राज्यों ने कंपनी को ऑर्डर दे दिया है, और जैसे ही हमें वैक्सीन प्राप्त होगी टीकाकरण की, और यहां पर भी हिमाचल प्रदेश में भी हम इसकी शुरुआत करेंगे। मैंने जैसे पहले भी इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि हमारा यह अभियान बहुत व्यवस्थित ढंग से चलना चाहिए, क्योंकि 18 साल से 45 साल का ये जो टीकाकरण का जो अभियान होगा, इसके लिए नौजवानों में एक तो उत्साह भी बहुत है। इसलिए उत्साह में हम ठीक प्रकार से व्यवस्थित ढंग से इसको प्लान करके करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है और जैसे ही हमको टीका उपलब्ध होता है, वैक्सीन उपलब्ध होती है, उसके पश्चात हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो हमारे 18 साल से 45 साल के आयु के जितने भी नौजवान हैं, उन लोगों को इस अभियान के अंतर्गत वैक्सीन करवा करके पूर्ण करेंगे। और इस बात को लेकर के भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि राज्यों को वैक्सीन खरीद की इस दृष्टि से योजना बनाने के लिए स्वतंत्रता दी गई है और इसको हम और आगे लेकर के जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जो वैक्सीन का ये 18 से 45 वर्ष का जो ये दौर जब शुरू होगा, इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। इसका खर्चा प्रदेश सरकार वहन करेगी और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि इस अभियान के पूरा होने के साथ जहां इस वायरस के कारण एक बहुत इस प्रकार की परिस्थिति पूरे समाज में पैदा हुई है, एक दहशत का माहौल, डर का एक माहौल, उससे हम निजात पाएंगे और हम इस वायरस से मुक्त हो करके अपना जीवन बहुत बेहतर ढंग से जैसे हम पहले जीते थे उस प्रकार से जीने की स्थिति में हो पाएंगे। और इस अभियान को हम सुनिश्चित करेंगे कि जैसे हमको वैक्सीन की उपलब्धता होती है, उसके साथ इसको तेज गति से आगे बढ़ा करके पूर्ण करेंगे। सर, जो 18 से 44 साल के लोग हैं, कुछ ऐसा आंकड़ा निकाला गया कि कितने लोगों को ये वैक्सीन लगेगी? इसमें मोटे तौर पर मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हम इस सारी चीज की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसकी शुरू की है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में ये आंकड़ा अभी हमारे सामने जनरेट हो रहा है। जैसे जनरेट होता है तो उसके मुताबिक हम कहेंगे, लेकिन मोटे तौर पर हम ऐसा मान के चल रहे हैं लगभग 5 लाख वैक्सीन एक सप्ताह के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने अपना ऑर्डर जो है वो कंपनी को दे करके अपनी जो है शुरुआत करने के लिए आगे बढ़कर काम करना शुरू कर दिया। सर, आपने कहा कि जो सरकारी स्वास्थ्य संस्थान है वहाँ मुफ्त में मिलेगी, लेकिन जो प्राइवेट होंगे तो क्या उसके लिए जो है अगर किसी को जरूरत पड़ी वही करेंगे या फिर उसके लिए कोई वो लोग होंगे जो वहाँ उनका वैक्सीनेशन वहाँ पर की जाएगी या उसमें APL के लोग हो या कोई ऐसे? नहीं, इस तरह से हमने तो एक ही चीज कही है कि हम इसको उपलब्ध होने के पश्चात जो हमारा 18 साल से जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो करवाएंगे उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। जो प्राइवेट करना है, कहीं बाहर कर रहा है, उस सारी चीज को लेकर के वो एक अलग परिस्थिति है, वो उस पर व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू प्लीज, थैंक यू।